वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। और अभी अभी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंचे हैं आज के इस बहुत ही पावन अवसर पर। आप सबको नए साल का बहुत बहुत आपको शुभ रहे। आपके जीवन में ये नया साल बहुत सारी खुशियां लेकर आए और उन्हीं खुशियों में एक आपके दिल्ली का जो पर्यावरण है वो बेहतर बना रहे, उसके लिए साथ ही दिल्ली में जब आप यात्रा करें तो आपकी यात्रा बहुत बेहतरीन हो, वो बहुत सुखद हो, बहुत ही अच्छी हो। उसके लिए यहाँ आज के इस कार्यक्रम में अल्ट्रा चार्जिंग स्टेशन का अब उद्घाटन कर रहे हैं सर। ये हमारे अल्ट्रा पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो बस को बहुत जल्दी चार्ज करते हैं। और लगातार जब इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में हम लोगों ने चर्चा शुरू की तो सबसे पहले और बड़ा इशू यही था कि कम से कम समय में कैसे इलेक्ट्रिक बसेस को चार्ज किया जाए। तो जब दिल्ली में इन इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत करने के बारे में सोचा गया तो लगातार उस तकनीक पर भी बात की गई जिसमें हम कम से कम समय में बहुत ही तेजी के साथ गाड़ियों को चार्ज कर सकें। और आज बड़े हर्ष के साथ दिल्ली परिवहन निगम आपके सामने इस बात को कह रहा है कि अब हमारी बसेस बहुत जल्दी चार्ज होंगी। और अब इस समय उस अल्ट्रा चार्ज पॉइंट पर सर सारी वहाँ की व्यवस्था को देख और समझ रहे हैं। चूँकि आप खुद एक बहुत ही शानदार ज्ञान रखते हैं यांत्रिकी में, तो उसको आप वहाँ देख रहे हैं। और अब अवसर है इस बस के उद्घाटन का। जी हाँ, रिबन काटकर उद्घाटन कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। एक और उपलब्धि, एक और बनता बढ़ता सफर दिल्ली का। और ये बस शून्य उत्सर्जन वाली बस, जीरो एमिशन, 12 मीटर लंबी लो फ्लोर बस, व्हील चेयर, हमारी अगर कोई यात्री इस्तेमाल करना चाहे तो उसके हिसाब से चीज़ें। साथ ही महिलाओं के लिए 25% सीट, जिनमें नो पिंक सीट, रंग भी पिंक। इसी के साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीट, साथ ही नेत्रहीन जो हमारे नागरिक हैं, हमारे यात्री होंगे, उनकी सुविधाओं के लिए भी विशेष ध्यान। दिव्यांगजनों के लिए 4 आरक्षित सीट और इनबिल्ट ट्रैकिंग सिस्टम है। आप बस कहाँ है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसे आप ट्रैक कर सकते हैं। और आपातकालीन प्रणाली इसमें लगाई गई है। सीसीटीवी और डिस्प्ले सिस्टम के साथ सारी अत्याधुनिक सुविधाएं जो आज की परिवहन व्यवस्था की डिमांड है और जिस तरह की परिवहन व्यवस्था लोग चाहते हैं वो सारा बनाने का प्रयास बस का इंस्पेक्शन करने के बाद सर अब मंच पर आ रहे हैं। और यहाँ 50 बसेस को सर अपने करकमलों से हरी झंडी दिखाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध, बीच में अब आप ना खड़े रहें क्योंकि बस अपनी यात्रा यहाँ से प्रारंभ करेंगी। ये 50 बसें दिल्ली की जनता की सेवा के लिए एक बार फिर दिल्ली परिवहन निगम यहाँ इन व्यवस्थाओं को आपके लिए कर रहा है। मेरा अनुरोध हमारे सभी छायाचित्र पत्रकारों से कि प्लीज़ आप भी अपने स्टैंड पर चले जाएं। वहाँ से हमने पूरी व्यवस्था आपके हिसाब से की है। सामने जो लोग खड़े हैं वेल में, मेरा सिक्योरिटी ऑफिसर्स जितने हैं उनसे अनुरोध प्लीज़ सामने से आप हटा दें क्योंकि अब अवसर है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से हरी झंडी दिखाई जाएगी और ये बस अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगी।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन बसों की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं, आला अधिकारियों से जानना चाह रहे हैं सारी बातें। और अब सर हरी झंडी दिखाएंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे सर। और देखिए, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें दिल्ली के इस बनते हुए नए सुखमय यात्रा के एहसास को लेकर। ये बस अपनी यात्रा पर चली है फूल बिखेरते हुए। दिल्ली की जनता बेहतरीन व्यवस्था कर पाए और दिल्ली की जनता के लिए बेहतरीन व्यवस्था। पहली बस, फ्लैग, जोरदार तालियां आप लोग बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें सभी लोग यहां इस समय। ये पहली बस, और आज 50 बस इस तरह की सड़कों पर जाएंगी जो दिल्ली की जनता की सेवा के लिए हैं। और 300 इलेक्ट्रिक बसें आज से दिल्ली की जनता को उनकी सेवा के लिए वो उपलब्ध रहेंगी। सारी सुविधाएं रखी गई हैं। 17 जनवरी 2022 का दिन आपको याद होगा, जब पहली बार पहली इलेक्ट्रिक बस दिल्ली सरकार के बेड़े में आई। दूसरी बस 7 मार्च 2022 को, उसके बाद 24 मई 2022 को 150 बसें, फिर 24 अगस्त को 97 बसें, और आज एक बार फिर एक कीर्तिमान 50 नई बसें अब दिल्ली की सड़कों में यहां शामिल होंगी। और इलेक्ट्रिक बसेस का बेड़ा एक बड़ी संख्या लेकर दिल्ली को विशेष बना रहा है। बस ये आज का अवसर 3 इलेक्ट्रिक स्टेशंस के साथ सरकार सेवा कर रही है जनता की। और अब मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वो आएं और हम सबको इस अवसर पर संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज यहाँ आए हुए सभी साथियों को, सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज 50 और बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली के लोगों को सड़कों पे मुहैया होने जा रही हैं। इसके साथ हमारी अब 300 इलेक्ट्रिक बसेस हो गई हैं दिल्ली के अंदर। बहुत कम समय में हमने इतनी सारी इलेक्ट्रिक बसेस एक्वायर कर ली हैं। इसके लिए मैं सभी ऑफिसर्स का, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके ये सारी प्रोसीजर्स पूरे किए, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। और दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि ये सुविधा उनके लिए उपलब्ध हो रही है। एक मैं आपको पूरा ओवरऑल दिल्ली में बसेस का जो अब स्टेटस है वो बता देता हूँ। दिल्ली में अब हमारे पास टोटल 7,379 बसेस हो गई हैं। ये आज तक की पूरे 75 साल की सबसे ज़्यादा बसेस हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर। इतनी बसेस कभी दिल्ली की सड़कों पे नहीं हुई थी। तो बीच में कई साल अकाल पड़ा था जब दिल्ली में नई बसें खरीदी नहीं गई थी। कई सालों तक नई बसें नहीं खरीदी गई थी। और हमें भी, मुझे याद है, बीच में कहा गया कि इतने साल हो गए इस बसें नहीं खरीदी गई। जैसे कहावत है, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो दिल्ली सरकार भी जब काम करना शुरू करती है तो फिर छप्पर फाड़ के काम करना शुरू करती है। एक बार ख़रीदना शुरू किया तो फिर खूब सारी बसें अब एक साथ खरीदी जा रही है। तो 7,379 बसेस खरीदी जा टोटल हैं हमारे पास, जिसमें से 4,060 बसेस डीटीसी में हैं और 3,319 बसेस डिम्स के थ्रू ऑपरेट की जा रही हैं, क्लस्टर में हैं। तो ये हमारी टोटल बसेस हैं। टोटल इनमें से 300 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस हमारी हो चुकी हैं। डीएमआरसी 100 बसेस ऑपरेट करता है इलेक्ट्रिक बसेस, लेकिन डीएमआरसी वो ठीक से चला नहीं पा रहा। तो डीएमआरसी की बसेस हमने टेक ओवर करने का प्रोसेस चालू कर दिया है। उसको अब हम ही चलाया करेंगे उनके फीडर रूट्स के ऊपर डीएमआरसी के। और उनकी 100 बसेस डीएमआरसी के फीडर रूट्स पे सफिशेंट नहीं है, तो उसको इस साल बढ़ा के 2023 में बढ़ा के 480 बसेस हम कर देंगे। तो डीएमआरसी के फीडर रूट्स पे 480 बसेस हो जाएंगी। तो ये अगर 100 एग्जिस्टिंग बसेस दिल्ली मेट्रो की जो हम टेक ओवर कर रहे हैं, 100 वो और 300 ये, तो 400 बसेस तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो गई। बॉम्बे सबसे ज़्यादा बसें बॉम्बे में हैं पूरे देश में, जिसमें 406 बसें हैं। तो उनसे बस 6 बस पीछे रह गए। उसके बाद हम भी सबसे ज़्यादा बस वाले दिल्ली में हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक बसेस वाले। तो
आने वाले समय में इस साल 2023 के साल में हम 1,500 और नई इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने जा रहे हैं। तो अभी ऑलरेडी 300 बसेस हैं, ये 300 बसेस के साथ हमारा फेज़ 1 पूरा हो जाता है इलेक्ट्रिक बसेस का। अब फेज़ 2 होगा जिसमें 1500 और बसें खरीदी जाएंगी, वो 2023 में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 2023 के एंड तक 1500 और बसेस खरीद के 1800 ये और 480 वो, तो 2280 इलेक्ट्रिक बसेस अपने पास 2023 दिसंबर तक हो जाएंगी। 2025 के अंत तक इसके अलावा 2280 जो बसेस हैं, इसके अलावा हमारे पास 6380 बसेस और खरीद रहे हैं इलेक्ट्रिक बसेस अगले 2 साल में। तो 2025 के अंत तक ओवरऑल पिक्चर होगी कि 10,480 बसेस टोटल होंगी दिल्ली में, जिसमें से 8,280 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। 80% बसें दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस हो जाएंगी 2025 के अंत तक। तो अगर इतनी सारी इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी तो हमें इसके साथ साथ उनकी भी चार्जिंग स्टेशंस की खूब ज़रूरत पड़ेगी, बस डिपोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस डिपो के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। 56 बस डिपोज़ को इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है। ये पूरा 1,500 करोड़ का बजट है। इसमें 3 डिपोज़ को ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है। 17 डिपोज़ को जून 2023 तक किया जाएगा और 36 डिपोज़ दिसंबर 2023 तक हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने की दिशा में ये कितना, एक तो बसें तो बहुत अच्छी हैं, इनमें बसेस में सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, जितना भी जो भी हम सोच सकते हैं सारे हैं। जीपीएस सिस्टम है, पैनिक बटन है, इन कैमरा है अंदर, सब कुछ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फ़ायदा इन इलेक्ट्रिक बसेस का है कि जो पोल्यूशन की अपनी दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसको सारे दिल्ली वालों ने मिलके इसको काफ़ी सॉल्व किया। आज एक बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे खबर भी थी कि पिछले 7 साल में सबसे ज़्यादा क्लीन ये वाला पिछला साल 2022 रहा है इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। अभी भी और काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन ये पोल्यूशन में भी जो अचीव किया उस दिशा में इलेक्ट्रिक बसेस का ये जो एक्विजिशन है ये बहुत बड़ा काम करेगा। तो मैं फिर से दिल्ली के सब लोगों को बधाई देता हूँ। अगर मीडिया के 1-2 क्वेश्चंस हैं तो। हाँ, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को, सब दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला साल आपके व्यक्तिगत जीवन में और पूरे देश के लिए बहुत शुभ हो। बहुत बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी मैं उम्मीद करता हूँ कि और अपील करता हूँ कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है, ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो गलत है, पत्रकारों को ऐसे अरेस्ट करेंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा फिर। वही मैंने कहा, जो भी कोई भी हो, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन चाहे कितने भी रसूख वाले लोग हों, ये तो किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है, किसी की भी बहन बहू के साथ हो सकता है। तो इसमें चाहे कितना भी कनेक्शन वाले लोग हों, पॉलिटिकली कितने भी कनेक्टेड लोग हों, हम सबको मिलकर प्रयास करना है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर हमेशा यही सोचते हैं कि कुछ बेहतर काम करते हैं, उठो चलो नई शुरुआत करते हैं। तो आप सबसे अब मेरा अनुरोध, आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। सभी लोगों से मेरा अनुरोध, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सभी लोग राष्ट्रगान में शामिल होंगे। और अब राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। बसंती चोला